अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के इस एक्सक्लूसिव वीलॉग में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम जमील फारूकी है और मेरे साथ पाकिस्तान की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्जियाकार और बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब समी इब्राहिम साहब हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है। ये जो टीएलपी को कदम करार देने का फैसला बरकरार रखने की बात हुई है वफाकी काबीना में, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं कि उनका इंतखाबी निशान खत्म करवाया जाए। ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? यानी अगर वाकईतन कोई पैमाना है किसी को कलअदम करार देने का कि वो मुतहारिब ग्रुप हो तो उसको हम कलअदम करार दे देंगे, तो फिर तो बहुत सारे इसके बैनर के अंडर आते हैं, फिर तो उन सबको होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी है। उनका ख्याल ये है कि अगर हमने टीएलपी को बहाल कर दिया तो टीएलपी अपने डिमांड पर आ जाएगी। वो कहेगी कि जनाब आप कौमी असम्बली में आपने बिल पेश करना था, प्राइवेट मेंबर्स डे पे भी चलो पेश कर दिया, आगे उस पर मूव करें। तो बजाय इसके कि टीएलपी आके अपनी इस डिमांड पर प्रेस करे, उन्होंने ये सोचा कि आप इस पर जो पाबंदी का फैसला बरकरार रखें। क्या होगा कि वो अदालत में जाएंगे, क्या होगा कि वो हुकूमत के साथ निगोशिएट करेंगे और उसमें टाइम और हुकूमत को मिल जाएगा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये समझती है कि फ्रांस का जो इस वक्त मामला है उसमें अगर सफीर को निकाला गया या ताल्लुकात फ्रांस के साथ खराब हुए तो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसको थोड़ा लंबा करने के लिए ये टाइम बाय किया ये करके उनको भी अंदाजा है। देखिए, टीएलपी तीसरी बड़ी जमात है जो 20 लाख वोट लिया है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, और उनके उम्मीदवार ने बिलावल भुट्टो को लियारी में हराया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और अभी भी मंदोखेल के मुकाबले में बड़े वोट मार रहा था वो। मंदोखेल के मुकाबले में तो इत्तलात ये है कि टीएलपी जीत रही थी, वो तो फिर पीपल्स पार्टी को जिताया गया। और सईद गनी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी सिर्फ टीएलपी हमसे आगे गई। उन्होंने कन्फेस किया इस बात को, उन्होंने कहा नून लीग तो कहीं भी नहीं थी। तो मुझे ये लगता है, लेकिन एक अफसोसनाक है इसलिए कि नामूस रिसालत पर जो गुफ्तगू है, रियासती सतह पर फ्रांस ने गुस्ताखी की, तो उसका जवाब भी तो रियासती सतह पर ही होना चाहिए था। और टीएलपी कोई ऐसा जत्था नहीं है कि जो जिसके पास असला है, जो लोगों के घरों पर हमलावर हो या जिन्होंने लोगों को कत्ल किया हो। बाकी जो तमाम बैंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोस्क्राइब्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो सेक्टेरियन वायलेंस करती हैं, मुखालफीन को कत्ल करती हैं। मुझे बताएं, टीएलपी पे कोई इल्जाम है कि उन्होंने किसी आदमी को कत्ल किया हो, किसी आदमी के साथ ज्यादती की हो? वायलेंस अगर आप ये कहें कि जी हड़तालें हुई और जलसे हुए, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इन्होंने जितनी हड़तालें की हैं, जितने जलसे किए हैं, जितनी दफा लॉ इन्फोर्समेंट पर हमला किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का कराची बदअमनी केस में डिसीजन है कि इन तमाम सियासी जमातों के जत्थे हैं, अपने मिलिटेंट विंग्स हैं, तो इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। फिर आप देखें जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, अंसारुल इस्लाम है, उनकी वो जत्था बरदार डंडों के साथ वो आते हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट हैज क्रॉस द लिमिट। इसमें भी एक और चीज मैं आपको बताऊं, जी प्लीज। शेख रशीद जो हैं वजीर दाखिला, वो इसको तूल देना चाहते थे, वो इसके हक में नहीं थे कि पाबंदी लगाई जाए। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम साहब ने उनका अपना डिसीजन है, और काबीना में फिर जब उनका अपना डिसीजन हो तो काबीना में वो जो सारे लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके आगे को बात कर सके। तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपना डिसीजन। लेकिन समी साहब, मेरे पास जो मालूमात हैं ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक होंगी जाहिर है, कि काबीना में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मोल्ड किया है कि आपने ये डिसीजन लेना है, और प्राइम मिनिस्टर ने जब ये डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद अब उससे पीछे हट नहीं सकते। क्या ये दुरुस्त है? ये वाकईतन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है और जो काबीना के लोग थे वो अब बोल नहीं पा रहे? नहीं, काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये रोशन ख्याली नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये बेरा रवि है। नामूस रिसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनकी जो नामूस है वो हमारे लिए बहुत ही उसकी अहमियत है। देखिए, अगर वहां मैक्रोन जो है वो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने कहा कि वो जो मुतनाज़ा खाके हैं वो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर जो फ्रांस की हैं वो उनको लहराया जाए, उनको चलाया जाए। अब जब रियासत ये कर रही है उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तो ये हमारी रियासत का फर्ज है
कि वो उसका जवाब दे। Respond और करे। तहरीक लब्बैक का यही मुतालबा था। प्राइम मिनिस्टर साहब एग्री किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन करवाए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कौम को कहा कि मैं ये कौमी असम्बली में लेके जाऊंगा। और जब उनको कौमी असम्बली में ले जाने का वक्त आया तो अचानक साद रिजवी को गिरफ्तार किया, हंगामे करवाए, खुद एजेंसीज के लोग बीच में जाके हंगामे करते रहे हैं तहरीक लब्बैक को बदनाम करने के लिए। लोग सब देख रहे हैं। और नाम देखें, जो अल्लाह के नबी के नाम पर पॉलिटिक्स करेगा, मैं किसी पर शक नहीं करता। इमरान खान साहब वजीर आजम मदीना शरीफ गए तो वो नंगे पांव गए। आशिक रसूल है, वो कहते हैं वो आशिक रसूल है, नंगे पांव गए, हम सब ने देखा। मुझे उनका जो उनके दिल में जो नबी पाक की मोहब्बत है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उस पर शक करूं। लेकिन ये जो काम है, ये काम बड़ा मुतनाज़े है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। राइट। अच्छा समी भाई, अब एक सवाल जाहिर है क्योंकि आप ये पूरी लाइफ गुजरी है जर्नलिज्म में और आप इसकी क्रोनोलॉजी को ज्यादा बेहतर जानते हो। ये सेंटिमेंट कितना सेंसिटिव सेंटिमेंट है कि माजी में जब जब इसको छेड़कर लोगों को या पाकिस्तान की कुल आबादी का 95% बिलीफ रखने वालों को दबाने की कोशिश की गई है तो उससे खतरनाक नताए जाए हैं। ये अगर आप क्रोनोलॉजी से थोड़ा सा मुझे बता दें कि जब जब गवर्नमेंट्स ने ये हरकत की है, खासतौर पर मजहबी सेंटिमेंट को छेड़कर लोगों को दबाने की, तो उसके फिर नताए आए हैं। देखिए, मजहबी सेंटिमेंट को तो आपने जब भी दबाने की कोशिश की है, माजी में आप चले जाएं, 60s में चले जाएं, तब भी खत्म नबूवत चली थी। मौलाना मौदूदी को सजाए मौत हुई थी, फिर सऊदी अरब ने इंटरवीन किया और उनकी वो सजाए मौत जो है वो माफ हुई। फिर आप 72-73 में आप देखते हैं अहमदियों का सिलसिला हुआ, पूरे पाकिस्तान में बलवे हुए और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में मिर्जा को दावत दी गई कि आए आप अपना केस पेश करें, बट ही वाज सो एरोगेंट। उसको ये, क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के इदारों में, वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड अहमदी थे और उनका ख्याल था कि उन्हें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो उनकी एरोगेंस की वजह से उन्होंने वहां पर कौमी असम्बली में अपने खिलाफ उनके जज्बात पैदा हुए, आर्गुमेंट उनके पास था नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनका इशू एक ऐसा है खत्म नबूवत का कि मुसलमान, हमारा तो ईमान ही कंप्लीट नहीं होता उसके बगैर। तो जनाब वहां पर वो हो गया। फिर ये आप लब्बैक के आपके 2-3 धरने आपके सामने। देखिए, इस मुल्क में वेस्ट को खुश करने के लिए बार बार ये कोशिश की जाती रही है कि आप कवानीन में तब्दीली करें। और ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, इसको हमेशा ये कहा गया है जी कि जनाब इसका जो बड़ा गलत इस्तेमाल होता है तो इसको तब्दील कर दिया जाए। भाई, कौन से कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होता? तो फिर आप सारे रिप्लेस कर देंगे कानून की इन्फोर्समेंट को, सही इन्फोर्समेंट को आपको यकीनी बनाना चाहिए। मगरिब के कहने पर आपको अपने कवानीन में तब्दीली नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, आपने कहा कि दबाने, कोई नहीं दबा सकता, कोई भी पूरी कौम जो है ना, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं किसी को कोई इंटाइस करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जनाब ये तो मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। अच्छा समी भाई, क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो कि निशानी है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, क्या उनकी गिरफ्तारी या उनको ज़ेर हिरासत रखना या पाबंद सलासल करना ये पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों से भी बड़ा जुर्म है? उन्होंने उनको अंदर डाल दिया गया। मुझे ये बताइए, मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, कब तक आप उन्हें अंदर रखेंगे? सारी जिंदगी अंदर रखेंगे जेल में? नेवर। फिर तो उन्होंने बाहर आना है ना। ये इस नाम, ये जो एक उनका जो मिशन है, मैं उनसे मिला हूँ, साद रिजवी बड़ा जबरदस्त आदमी। और मैं आपको बताऊं, जब ये गवर्नमेंट उनके साथ निगोशिएट कर रही थी जी, तो हर तरह के लालच दिया गया, पैसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें, आए आपको हम ये करेंगे, आगे आपका बड़ा मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा भाई मैं कौन होता हूं मुस्तकबिल का फैसला करने वाला? मेरा आपसे सिर्फ एक मुतालबा है कि जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा कर दें। तो साद रिजवी बड़ा एक समझदार आदमी है। गवर्नमेंट अगर उसके साथ गुफ्तगू करे तो वो बीच का कोई रास्ता भी निकालने के लिए तैयार है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा है इंटरनेशनल जो सेंसिटिविटीज है उनका, लेकिन इंटरनेशनल सेंसिटिविटीज का ये मतलब थोड़ी है कि हम नबी पाक की हुर्मत पर समझौता करें। जी, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक खान साहब का आपको पता है कि जुमला बड़ा हैशटैग बना, एब्सोल्युटली नॉट वाला। तो ये एब्सोल्युटली नॉट चले फौजी अड्डे देने के हवाले से तो बड़ा जबरदस्त एक स्टेप था, एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स दैट। लेकिन ये खत्म नबूवत के खिलाफ बात करने वालों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था? ये बहरहाल ये इमरान वजीर आजम ने क्योंकि वो ही इज इल एडवाइज्ड,
और मैं यही तो इसी तरह मैं हाँ जी मैं समझता हूं कि कुछ अरसे के बाद उनको अंदाजा होगा कि गलत छेड़ा कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बात अगर कोई ये समझता है कि कालादम करार देने के बाद लबैक की आप मूवमेंट को खत्म कर देंगे तो वो आई थिंक ही लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एक आखिरी सवाल मैंने पहले भी पूछा था लेकिन आपने उसका जरा एक जनरलाइज जवाब दे दिया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के भी हुक्म यहाँ पर दिए जाते रहे पब्लिक को जलसों में, बाकायदा बिल फाड़े गए, कहा गया कि आप करें। इस्लामाबाद के अंदर जलाओ घेराव हुआ, पीटीवी के ऊपर आपको पता है याद होगा अटैक हुआ। उसके बाद 12 मई को अगर हम देखते हैं जब उस वक्त के जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी रिसेप्शन के ऊपर आपको याद होगा कि कराची में 50 लोग बेचारे शहीद हुए थे। हर बंदे के हाथ में गने और झंडे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा ही चैनल वाज डिक्लेयर्ड एज अ होस्टेज एट दैट टाइम, आपको याद होगा। आज टीवी तलब हुसैन साहब थे। उन जमातों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई, उनका कोई इलेक्शन निशान खत्म करने की बात हुई? वो तो इत्तेहादियों को तो वजारतें मिल रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ किया इन्होंने ये स्टे नहीं करेगा, अदालतों में फैसला होगा। और मुझे पता है पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इस पाबंदी को उठाकर दरिया रावी में जिसके अंदर पानी नहीं है उसमें फेंक देंगी, और ये पानी ना होने के बावजूद ये पाबंदी वहां पर डूब जाएगी। ये सर्वाइव नहीं कर सकती पाबंदी, ये सस्टेन नहीं कर सकती पाबंदी, क्योंकि अगर आप ताकत से इसको बिल्कुल दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका अंजाम भी, माजी में भी बहुत लोगों को बड़ा गरूर था, हम बड़े ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, कहां गया वो? आपको याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई तो उसके ऊपर क्या हुआ फिर? तो वो इसलिए ये सस्टेन नहीं कर पाए, ये बिल्कुल ये खसो खाशाक की तरह बह जाए। राइट। एक आखिरी टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक से निकलकर दो सवाल है मेरे। एक तो ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसकी जो इब्तदाई रिंग रोड स्कैंडल, मुझे ये बताएं अब ये आगे सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स ने किया, या इससे शर्मनाक कोई रिपोर्ट हो सकती है? इन्होंने मजाक बना दिया, बिल्कुल मैं कहता हूं मजाक बना के रख दिया इन्होंने कि जी सियासतदान, इसमें ये सियासतदानों का किया धरा है। अब ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। देखें एक वक्त था जब एक बात होती थी, क्रेडिबिलिटी थी। आप शुगर कमीशन किसको पकड़ा? कोई भी नहीं, आपके सामने। आप मुझे बताएं कि अभी तक किसको पकड़ा इन्होंने? ड्रामा बड़ा किया टीवी पे आके। अब ये जैसे ये अली अमीन गंडापुर भी जो बातें करते रहे, भुट्टो को गालियां देते रहे कश्मीर में जाके, पता नहीं है उन्हें सेंसिटिविटीज का। ये बेसिकली एक बहुत सारे जो होछे लोग हैं ना वो शामिल हो गए इक़्तिदार में और खान साहब को गलत एडवाइस कर रहे हैं, और इमरान खान अपना नाम इन लोगों से खराब कर रहा है। राइट। आने वाले दिनों में आप हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को रिलीज होता हुआ देख रहे हैं? अभी वो टाइम लगेगा। देखें ये आप टाइम लग सकता है, हो सकता है, लेकिन आप ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं है कि आप उनको हमेशा अंदर रख सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और उनकी हुर्मत के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनको आप दबा नहीं सकते ताकत के जरिए। आपको उनके साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हुर्मत पर कंप्रोमाइज भी ना हो, पूरी दुनिया में मैसेज जाए। और कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में वायलेंस हो, कोई भी नहीं चाहता कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। तो यू नीड टू फाइंड सम मिडिल ग्राउंड टू सॉर्ट इट आउट। ताकत का इस्तेमाल हमेशा नुकसान दे रहा है। यार आप मुझे बताएं, आप वो जो बीएलए वाले हैं सेपरेटिस्ट, उनसे आप बात कर रहे हैं, आप भारत से बात कर रहे हैं कश्मीर के मामले पर, तालिबान से आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप जो तहरीक लब्बैक है जो सिर्फ ये कह रही है कि रियासती सतह पर जो गुंडागर्दी की है फ्रांस ने, उसका रियासती सतह पर आप एक जवाब, माकूल जवाब दे दें, उनको ताकत के जरिए आप दबा रहे हैं। और वो कमिटमेंट करके आपने पूरी नहीं की, 2 दफा कमिटमेंट करके मेरा भी ख्याल कीजिए। राइट सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कह दीजिए कि बेल आइकॉन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब दबाएं जी बेल आइकॉन, और ताकि फिर जैसे ही जमील फारूकी साहब कोई नया शोशा छोड़ेंगे राइट अवे आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और देखें बड़े जबरदस्त आदमी है और बड़े जबरदस्त, और माशाल्लाह ही इज ए स्मार्ट मैन एंड आई होप ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द यंग गर्ल्स। वेरी काइंड ऑफ यू समी भाई, बहुत शुक्रिया। ये हमारा पहला एक्सक्लूसिव व्लॉग था समी भाई के साथ, और जब भी कोई डेवलपमेंट्स होगी ना आने वाले 10-15 दिन बाद मैं इनको तकलीफ दिया इंशाल्लाह। वेरी काइंड सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।